हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 चल रहा था हमारा और क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नई अपडेट ये आ चुकी है कि CBSE बोर्ड ने फैसला ले लिया है और उन्होंने अपना एक नया पैटर्न इस साल हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, उस किस पैटर्न पे वो एग्ज़ाम होना है ये पूरा जो है नोटिस आ चुका है CBSE बोर्ड की तरफ से। तो ये वीडियो चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपको यही बता दूं कि एग्ज़ाम होना है इस साल, ठीक है। तो जो बच्चे इस गलतफहमियों में हो कि कोरोना वायरस जो चल रहा था कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर हमारे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए और बच्चे प्रमोट कर दिए गए, तो इस साल एग्ज़ाम होगा। इस साल जो है कैंसिल नहीं होंगे एग्ज़ाम, ठीक है। और उसका पैटर्न भी उन्होंने CBSE बोर्ड ने क्लियर कर दिया क्या पैटर्न रहेगा। तो नई गाइडलाइंस CBSE बोर्ड की आ गई हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे पूरा दिया था उसका नोटिस, तो मैंने उसको जो है रीड किया, समझा क्या क्या इसमें पैटर्न क्या क्या है। तो मैं सोचा हूँ कि ये वीडियो हमारा बन ही रहा था, मैंने कहा आपके साथ भी ये जो है शेयर कर लूँ बात, ताकि जो बच्चे हमारे CBSE बोर्ड के हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाए कि जो है ये जो है क्या पैटर्न रहेगा। तो देखिए, जो एग्ज़ाम होंगे आपके, एग्ज़ाम पक्का होना है, वो 2 टर्म में होंगे, यानी मतलब 2 फाइनल एग्ज़ाम होंगे इस साल। एक हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा और एक टर्म होगा हमारा सेकंड टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अब सिलेबस की बात कर लें, ठीक है। तो थोड़ी सी राहत यह है कि सिलेबस जो है वो 50-50 कर दिया गया है। 50% सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म में और 50% सिलेबस हमारा पूछा जाएगा सेकंड टर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा, 50% सिलेबस आपका तैयार होगा, आप एग्ज़ाम दे देंगे, फिर सेकंड टर्म में जाएंगे। सेकंड टर्म में आपको लास्ट का जो हमारा सिलेबस रह जाएगा वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी राहत है कि 50-50 हो गया। दूसरी चीज़ यह है कि जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। और दूसरा जो पेपर आपका जो सेकंड टर्म में, यानी मतलब यहाँ पर हर एक पेपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब के पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे। आपको एक OMR शीट दी जाएगी, वहाँ पर आपको अपना सवाल का जो है सही आंसर चुनना है, 4 ऑप्शंस होंगे। और दूसरा जो हमारा सेकंड टर्म है, यहाँ पर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। पहला जो आपका फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे, हर पेपर के लिए, हर पेपर के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। दूसरा जो आपका सेकंड टर्म में एग्ज़ाम होंगे, यहाँ पर आपको हर पेपर के लिए 2 घंटे यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट, हर ईच पेपर, ठीक है, हर एक पेपर एक ही दिन में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पेपर होगा। तो ये आपका 50-50 मॉडल है, ठीक है, जो इसको नाम दिया गया है वो 50-50 मॉडल है। लेकिन ये क्लियर है कि एग्ज़ाम होना ही है हर हालत में, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि बिना एग्ज़ाम दिए आप प्रमोट हो जाओगे। तो कहने वाली बात ये थी कि आप तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू 10th क्लास का तो सिलेबस आपको कंटिन्यू जो है साइंस का और मैथ का मिलता रहेगा, ठीक है। और आप देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की वीडियो। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है। इसके बाद साइंस का नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का चैप्टर लाने वाले हैं, लाइट। तो ये थी जो अपडेट आ रही थी। तो आप लोग जो है अब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमारा वेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताया गया है, या फिर ये क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें जो नंबर हमारे रेशनल नंबर दिए थे, तो उन रेशनल नंबर्स में हमसे पूछा गया था कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग में है। तो हमने वहाँ पे जवाब दिए थे कि कुछ नंबर हमारे टर्मिनेट कर रहे थे, कुछ नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग में थे।
तो कह रहे हैं कि जो नंबर टर्मिनेट कर रहे थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, तो हमने इसमें पहला हमारा जो हमारा था नंबर पिछले लास्ट क्वेश्चन में पहला नंबर हमारा फर्स्ट पार्ट था 13/3125 ये था। तो ये हमारा हमें जो है पिछले वीडियो में आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख के आइए, ये हमारा टर्मिनेट कर रहा था। तो इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ये टर्मिनेट कर रहा था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट टर्मिनेट कर रहा था। तो देखिए अब एक तरीका ये है कि 3125 से डिवाइड कर देंगे हम 13 को और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, ठीक है, इससे थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने डिनोमिनेटर को लास्ट वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था डिनोमिनेटर का। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया था वो आया था 5/5, ठीक है, इसका आया था 5/5, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने का तरीका, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है हमारा उसे 10 की पावर में लेके आते हैं, मतलब 10 पे पावर कुछ आ जाए समथिंग, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 10 और 10 पे पावर 5 हो जाएगा ये। तो अब जब हमने 2 पर पावर 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमें न्यूमरेटर में भी 2 पर पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल रहेगा, अदरवाइज़ ये तो दूसरा रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब ये वही रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 13 इंटू और 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया 32, ठीक है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। अच्छा, यहाँ पर 5 2 10, इन दोनों की पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर जाएंगे और पावर वही रहेगी, पावर रहेगी वही 5, ठीक है। अब हम 13 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 26 का 6, 2 को हम करना है कैरी कर लिया, 13 3 39, 39 एंड 2 41 और ये हो गया। अब इसको 10 की पावर को खोल देते हैं तो 1 2 3 4 5 ये आ गया हमारे पास, यानी मतलब 416/1 लाख। अब आपको पता है जैसे जैसे हम ज़ीरो हटाएंगे डेसिमल उतने ही नंबर आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़ीरो हमें 5 हटाना है तो डेसिमल, अब यहाँ ये विदाउट डेसिमल नंबर है तो विदाउट डेसिमल नंबर यानी मतलब 0.00 लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, है ना। तो इसका डेसिमल आगे भेजिए, कितना नंबर आगे जाएगा डेसिमल, 5 नंबर आगे जाएगा। तो ये 00416 यानी मतलब 0, देखिए डेसिमल यहाँ से चला 1 2 3 4 5 और ये आ गया। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इस नंबर का जो टर्मिनेट कर रहा था, और देखिए बिल्कुल टर्मिनेट ही कर रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आ गया 0.00416, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी हमारा टर्मिनेट हो रहा था, लास्ट क्वेश्चन में आप जाके देखिए सेकंड पार्ट ये था 17/8, ये भी हमारा जो है वो टर्मिनेट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर, और हमें ये भी याद है कि हमने 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और वहाँ भी हमने यही लिखा था। अब ये टर्मिनेट कर रहा था तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम नीचे वाले को 10 की कुछ पावर में ले आते हैं, तो हम यहाँ पर 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ऊपर भी 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 125, 5 5 25, 25 5 125 और यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर 3। अब 17 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 में, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा 12125 अपॉन और नीचे हो जाएगा 123 10 पे पावर 3, है ना। अब ये यहाँ से डेसिमल 3 नंबर आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.125, क्योंकि हमारे नीचे जीरो कितने हैं 1 2 3, तो 3 नंबर आगे डेसिमल जाएगा तो ये हो जाएगा 2.125, ठीक है। तो इतनी बात, ये सेकंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों उसमें जो है फोर्थ पार्ट जो था वो टर्मिनेट हो रहा था। फोर्थ पार्ट में था 15/1600, ये था 15/1600 था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम फैक्टर कर लेते हैं 1600 के, वैसे वहाँ पर हमने करे थे। तो ये हो जाएगा 2 8 16 0 0, 2 4 8, 2 2 4 और यहाँ से 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 2 2 4 2 5 10, अब ये आ जाएगा 5 5 25, ये 5 1 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 यानी मतलब ये आ गया 2 पर पावर 6 और इंटू 5 पर पावर 2 और ऊपर हमारा है 15, ठीक है।
तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे रफ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, खाली इसके हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए थे 1600 के, वो आ गए। अब देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 6 है और 5 पे पावर 2 है, अगर नीचे 5 पर पावर भी 6 हो जाए तो ये फिर 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम नीचे मल्टीप्लाई कर दें 5 पर पावर 4 से, और 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 2, ये हो जाएगी 5 पर पावर 6 और 2 पर पावर 6 है ही पहले से, और तो हमने नीचे मल्टीप्लाई करा है तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा 5 पे पावर 4। तो देखिए ये 5 पर पावर 4 हो जाएगी 625। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 पर पावर 6 हो गई और 2 पर पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 6। अब देखिए हम अगर 15 इंटू 625 करें तो हमारा आंसर आएगा 9375 अपॉन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम ये 6 जीरो काटें तो डेसिमल यहाँ से आगे जाएगा, तो यहाँ पर तो 4 ही नंबर हैं, तो 2 नंबर अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं 0, तो 0.009375, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद जो 4th पार्ट के बाद था वो हमारा 6 पार्ट टर्मिनेट करा था। ठीक है, 6 पार्ट हमारा टर्मिनेट करा था। 6 पार्ट हमारा क्या था, वो था 23 अपॉन 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, ये था हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है तो दोनों की पावर सेम कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 का 5, 1 को कैरी किया, 5 2 10 एंड 1 11, और ये हो गया 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 कितना हो गया 10 पे पावर 3, तो ये हो गया यहाँ पर 115 अपॉन 1000। अब 3 जीरो हमें नीचे ख़त्म करना है, तो डेसिमल 3 नंबर आगे जाएगा, तो 0.115 यह इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 पार्ट। अब देखिए उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 6 के बाद टर्मिनेट हो रहा था 8th पार्ट, तो 8th पार्ट क्या था हमारा, वो था हमारा 16 अपॉन 15, सॉरी 16 नहीं था, 6 अपॉन 15 था। तो 6 अपॉन 15 को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 5 15, ये आ जाएगा 2 अपॉन 5। अब ये 5 से तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 अपॉन 10। अब यहाँ तो एक नंबर है तो ये हो जाएगा 0.4, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 8th पार्ट, है ना। अब बच्चों एक पार्ट और है जो 9th पार्ट था, वो भी टर्मिनेट हो रहा था 9th पार्ट, तो 9th पार्ट और हम करते हैं, इसे करते हैं रफ, आप इसे जो है नोट करिए, इसको जो है रफ करके फिर हम इसका 9th पार्ट और करते हैं। तो बच्चों 9th पार्ट करते हैं, इसका 9th पार्ट था हमारा 35/50, है ना। तो अब 35/50 था, तो अब यहाँ पर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 0 5 7 35, तो ये हो गया 7/10, और इसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 0.7, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सबके जो टर्मिनेट हो रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में सबका हमने डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर कर दिया। तो बच्चों देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, तो कुछ हमारे पास रियल नंबर हैं डेसिमल एक्सपेंशन में 1 2 एंड 3 ये दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में ये कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये इन तीनों में से कोई रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, तो उसकी P अपॉन Q की फॉर्म लिखेंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, और जब P अपॉन Q की फॉर्म लिख देंगे तो जो Q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन मैंने किया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में है 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका डेसिमल हटाना चाहें तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, 4 3 पॉइंट, वो अब डेसिमल हटाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उतने ही जीरो हमारे नीचे बढ़ जाएंगे। तो कितने नंबर हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 पर पावर क्या हो जाएगी
9, ठीक है। तो ये हो जाएगा P अपॉन Q की फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम इसकी 10 की जो पावर है इसे तोड़ सकते हैं 2 पर पावर 9 इंटू 5 पर पावर 9, 5 2 10, ठीक है। तो ये तो भाई फॉर्म आ गई 2 पर पावर m और 5 पर पावर n की, ठीक है। तो ये हमारा जो है P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अब इसने कहा था कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखिए, और ये भी बताइए कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q जो है वो किस तरीके के हमारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो P अपॉन Q की फॉर्म आ गई, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हेयर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पर पावर m 5 पर पावर n, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n की फॉर्म में आ रहा है इसका, और ये रेशनल नंबर तो है ही, ठीक है। एंड दिस, ठीक है, ये जो हमारा नंबर दिया था वो रेशनल नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर भी है, और इसके Q की बात करें तो Q क्या आ रहा है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यही तो उन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टर जो होंगे उसके बारे में बात बताओ, तो उसके प्राइम फैक्टर्स ये आ रहे हैं, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर के। चलिए अब इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 0.12012001 20001 20000 डॉट 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 डॉट, ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, नंबर बदल बदल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे गिवन डेसिमल नंबर इज नॉट नॉन टर्मिनेट, या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो ना ही टर्मिनेट है और ना ही रिपीटिंग में है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग भी इसमें नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो उसने कहा रेशनल नंबर नहीं है तो फिर से इसकी जो है Q आएगा ही नहीं, और Q आएगा नहीं तो Q की कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये होगा हमारे इसके 2 पार्ट, ठीक है। अब करते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट, तो इसको करते हैं रफ। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में दिया गया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 से लेके 9 तक यहाँ पर लगा है बार। बार का मतलब हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, रिपीटिंग होती है, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो Q जो है उसके फैक्टर्स हम जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, गिवन नंबर नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीटिंग है, सो इट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसकी Q की बात कर रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब Q, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m
5 पर पावर n। इस फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर, जो भी इसका डिनोमिनेटर बनेगा, जो q बनेगा, इसको जो हम रेस p/q की फॉर्म में लिखेंगे, तो जो भी इसका q बनेगा वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग में है। ठीक है, तो रिपीटिंग में होता है तो q जो होता है वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n की फॉर्म में नहीं आ पाता है। उसके साथ फिर हमने लास्ट वीडियोस में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें देखा था। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लियर हो गया, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और उससे पहले हम लोग अब ला रहे हैं लाइट साइंस फिजिक्स का चैप्टर लाइट। ठीक है, तो जावा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आगे जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।